कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, फसल चाहे कोई भी हो, उसमें कई प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप होता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान दवाओं का छिड़काव करते हैं और इसके लिए किसान विभिन्न प्रकार की स्प्रेयर्स मशीन का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन सी स्प्रेयर मशीन आपके लिए उपयोगी है और इनका प्रयोग करते समय आप किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत, जिला मधुबनी के कृषि इंजीनियर योगेंद्र। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीट प्रबंधन बहुत ज़रूरी है और उसके पोषक तत्व जो हमारे पौधा को और जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं उसको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सा मशीन है जैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रेयर और डस्टर मशीन। आज बाजार में तमाम स्प्रेयर मशीनें उपलब्ध है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग छोटी फसलों पर इनका किया जाता है, जिनकी क्षमता 15 से 25 लीटर तक की होती है। अगर बहुत बड़े एरिया पर या बड़े फल वृक्षों पर दवाओं का छिड़काव करना है तो ट्रैक्टर से चलने वाले स्प्रेयर मशीनों का प्रयोग होता है। स्प्रेयर मशीन में भी हमारे बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि नैपसैक हैंड स्प्रेयर, हैंड हेल्ड स्प्रेयर और पैडल ऑपरेटेड स्प्रेयर, जिसको हम लोग रोकर स्प्रेयर भी बोलते हैं और उसको लोकल भाषा में गटोर भी बोलते हैं, और एक पावर स्प्रेयर जो कि हमारे कीट प्रबंधन के लिए एक ऐसी मशीन है जो कि केमिकल को, हमारे लिक्विड को, हमारे मतलब एक फुहारे की तरह जो केमिकल होते हैं हम पौधों को छिड़काव करते हैं। स्प्रेयर मशीनों का चुनाव आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम की खेती है तो आप नैपसेक स्प्रेयर ले सकते हैं। ये मैनुअली और बैटरी चलित होता है। इससे एक दिन में 1 हेक्टेयर की फसल पर छिड़काव किया जा सकता है और एक आदमी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसकी कीमत 2000 से लेकर 3000 रुपए तक है। कम एरिया वाले किसान राकर स्प्रेयर भी ले सकते हैं। इसे प्रयोग करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे एक दिन में 1.5 हेक्टेयर की फसल पर स्प्रे की जा सकती है। इसकी कीमत 4000 से लेकर 6000 रुपए तक होती है। अगला सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्प्रेयर है पावर ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर। ये 2 से 4 स्ट्रोक के इंजन से संचालित होता है, जो पेट्रोल से चलता है और एक दिन में 2 हेक्टेयर एरिया पर स्प्रे की जा सकती है। पावर स्प्रेयर कई तरह के आते हैं, आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 6000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक होती है। अगर बहुत बड़ा एरिया है या बड़े बड़े फल वृक्षों पर स्प्रे करनी है तो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत लाखों में होती है। स्प्रेयर के माध्यम से उसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी केमिकल हम लोग घोले रहते हैं उसको पौधों में किस तरह तरीके से अच्छे सूक्ष्म ड्रॉपलेट्स में कैसे तोड़ करके एक यूनिफॉर्म, एक बराबर समुचित मात्रा में उसके ऊपर पड़े। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है कि उसकी प्रेशर कितनी, उसका स्टडी होनी चाहिए। कहने का मतलब यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रेयर की जो प्रेशर है कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। और जो उसमें जो केमिकल होते हैं उसमें अच्छी तरह घोले हुए होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि अच्छे से घोल नहीं होने की वजह से वो हमारे स्प्रेयर मशीन चौक हो जाते हैं। कृषि से जुड़ा कोई भी यंत्र आप लेना चाहते हैं तो एक बार कृषि विभाग में संपर्क जरूर कर लें। अन्य यंत्रों की तरह ही स्प्रेयर पर भी अनुदान लाभ मिल रहा है, जिसका लाभ उठाकर आप कम कीमत में स्प्रेयर मशीनें ले सकते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी जो इसकी रहती है केमिकल छिड़काव करने की, वो है 1.5 हेक्टेयर पर डे है। और जो हमारे पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर होते हैं, इंजन ऑपरेटेड, वो भी केमिकल छिड़काव करने में बहुत ही महत्व और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होते हैं वो 15 मीटर तक वो छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग इंजन 3 HP इंजन से भी यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज करते हैं।
और जो हमारे जो ट्रैक्टर जो लोग किसान बंधु रखे हुए हैं वो भी इस पावर ऑपरेटेड जो स्प्रेयर हैं वो अपने पीटीओ के माध्यम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं ट्रैक्टर का जो है, अदरवाइज़ ये पावर टिलर से भी यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और आसान छिड़काव करने की ये एक मशीन है जो कि किसान को आराम से वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पहाड़पुर, जिला बक्सर के कृषक विकास चौधरी ने। ये देरी से बोई गई गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो हर पर डे 2 डिग्री लगभग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ऐसी कंडीशन में किसानों को चाहिए कि वो लगातार अपने खेत में नमी बनाए रखें। अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग जो हम लोग यूज़ करते हैं कि बार बार हल्का पानी देते रहें खेतों में, ताकि उनकी फसल का जो बाली है वो सूखने ना पाए। और इसके लिए म्यूरेट पोटाश का भी यूज़ हो सकता है, उसका छिड़काव जो है किसान कर सकते हैं खेत में। लेकिन बेटर ये है, अच्छा ये है कि किसान अपने खेतों में नमी की मात्रा लगातार बनाए रखें। गेहूं की फसल में सिंचाई वर्षा होने पर भी निर्भर करती है। फिर भी अच्छी फसल लेने के लिए लगभग 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं फसल में जल की मांग के लिए साधारण तौर पर लगभग 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कम पानी दिया जाता है वहां जल जड़ों की गहराई तक नहीं पहुंच पाता, और इसके विपरीत नहरी क्षेत्रों में या सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में किसान अधिक गहरी सिंचाई करते हैं, क्योंकि वहां अगली सिंचाई कब उपलब्ध होगी ये निश्चित नहीं होता, जिससे आवश्यकता से अधिक पानी दे दिया जाता है, जिससे पोषक तत्व जमीन में जड़ क्षेत्र से अधिक गहराई में बह जाते हैं, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। सिंचाई कम करने से अभी यह है कि जो बाली है उसमें दाने का भराव नहीं होगा, प्रॉपर अच्छे से दाने का भराव नहीं होगा, बाली छोटी हो जाएगी, बाली का जो आकार है, साइज है, वो छोटा हो जाएगा। और अंतर ये होगा कि जो उपज है वो किसानों को कम मिलेगी, जो अपेक्षित उपज होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, उसकी अपेक्षा कम मिलेगी। दूसरी चीज़ एक सावधानी में बता दूं कि जब अभी तेज़ हवा कभी कभी चलती रहती है तो आप किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि तेज़ हवा के टाइम में सिंचाई को रोक दें, क्योंकि उनसे उनकी फसल जो है वो गिर जाएगी और उनको क्षति का सामना करना पड़ेगा। ये हार्वेस्टिंग, जैसे जब पूरी बाली निकल जाए, पूरी बाली जब निकलते टाइम में सिंचाई करनी चाहिए, उसके बाद सिंचाई जो है वो सावधानी से करनी चाहिए। इतनी सिंचाई रहे, इतनी नमी का ध्यान रखें गेहूं की बालियों में, उससे पहले तक रखें, उसके बाद ना करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप मैच्योर क्रॉप को करेंगे तो वो भी आपका लॉस ही होगा। भंडारण के लिए जितनी जल्दी हो आप सुरक्षित जगह पे उसको स्टोर कर लें हार्वेस्टिंग के बाद, और फिर उसके बाद थ्रेशिंग कर लें। थ्रेशिंग के बाद तुरंत इसका जो है स्टोरेज, हालांकि पहले आप उसका नमी की मात्रा चेक कर लें, अगर 14% के आसपास आप नमी बनाए रखें अपने दानों में, तभी आप इसको मंडी में ले आकर के बेचें। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम पंडरा, जिला रांची के कृषक सोहन लाल ने। ये कद्दू वर्गीय फसलों में लाल भृंग कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सोहन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी आपके खेतों में लत्तर वाली फसलें उगी हुई होंगी, तो अभी आप इस समय मार्च में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि रेड पंपकिन बीटल, और इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल कद्दू कीट,
इसका प्रकोप आप देख सकते हैं अपने खेतों में। ये कीट क्या करते हैं, ये पत्तों में छेद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इसके शिशु कीट और इसके वयस्क कीट जो हैं, ये दोनों ही बहुत प्रभावी रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट हैं ये तनों में और फिर जड़ों में भी जाके नुकसान करते हैं, जिससे कि पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो अब इस कीट के प्रबंधन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो किसान भाइयों, खरपतवार जरूर हटाएं। हम कीटनाशक कार्बाराइल 50 WP का उपयोग कर सकते हैं। उसे हम 1.5 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के हम उसका घोल तैयार करेंगे। फिर उसे या तो सिंचाई में उपयोग करें या तो उसका छिड़काव करें। ये हम कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, उपयोग कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग कीजिएगा। तो इसमें क्या है, आप नीम तेल का यूज कर सकते हैं। ये आप 2 ml पर लीटर पानी में घोल तैयार करके इसका छिड़काव कीजिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।